सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जिसे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और नवाचार यानी कि इनोवेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब डे वाला क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं एक बार उनको रिवाइज भी कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल राष्ट्र अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस और 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया। तो अप्रैल के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने एक बार रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप सिंह को। तो रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को अभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है, या यूं कहूं ये दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर के तो बिपिन रावत जी थे, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? जनरल अनिल चौहान। बाकी टाटा पावर के एमडीसीओ बने प्रवीर सिन्हा, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने थे अभी अजय सिंह और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, अभी 20 अप्रैल को नई दिल्ली में इन्होंने भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? बियॉन्ड बाउंड्रीज रॉबस्ट फाउंडेशन। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और आर्मी चीफ मनोज पांडे है। अच्छा, इसी तरह से आप जानते होंगे अभी भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन या समिट्स की अगर बात करें, आपका रिवीजन कराएं, तो अभी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये हुआ था इंदौर में, जिसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान उनका नाम है। 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन आपसे पूछे कहां पे? तो फिजी में। और 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कर रहा है साउथ अफ्रीका। अभी याद है मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? वो भी नई दिल्ली में। अभी भारत ने पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली में ही। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। पारंपरिक चिकित्सा पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ वाराणसी में। और पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ गोवा के पणजी में। और अभी अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन हुआ मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया भोपाल में। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन हुआ मैड्रिड स्पेन में। अभी जनवरी में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में BEML, इसका मतलब होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके CMD के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांतनु रॉय को। तो अभी शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड की CMD के रूप में नियुक्त किया गया। BEML ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है।
इसकी स्थापना होती है 1964 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। अभी फिक्की के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे शैलेश पाठक उनका नाम है। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला नाम है। और सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? रश्मि शुक्ला इनका नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान रखेगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए किस देश के द्वारा टाइफा 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केन्या। तो केन्या ने अभी कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस में एलन मस्क की रॉकेट कंपनी है स्पेस एक्स, उसके एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है टाइफा 1 इसको लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? केन्या को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा को एकत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। केन्या की कैपिटल नैरोबी है और आप जानते हो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी केन्या शिलिंग है। प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। अभी आपको याद है हमने पढ़ा था स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया था जिसका नाम स्टारशिप है। लॉन्चिंग के वक्त या यूं कहूं कि लॉन्च करते समय ये फट गया, तो इसका नाम जरूर याद रखना स्टारशिप। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी बृहस्पति यानी कि जुपिटर और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? जूस मिशन। और आर्टेमिस मिशन किसका है? ये नासा का है, चंद्रमा के लिए है। अभी इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जिसमें से एक महिला भी है, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। चलो ये बताओ दुनिया का पहला 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? टेरन 1। इसे एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस, उसने अभी लॉन्च किया और ये भी लॉन्च करने के बाद क्रैश हो गया था। लेकिन क्या नाम था ये तो पूछा जा सकता है, टेरन 1। और उसी तरह से अगर पूछे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट उसका नाम क्या है? विक्रम एस। किसने बनाया? स्काई रूट ने। और स्काई रूट से आपको याद आएगा भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का भी परीक्षण किया था जिसका नाम धवन 1 था, इसी ने किया था स्काई रूट ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। तो अभी स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह से अभी आपको याद होगा अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने रणवीर सिंह को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे तो रणवीर सिंह अभी पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलो बताओ अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए किसे अपना एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाया? तो आयुष्मान खुराना को। और अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। जबकि एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। मैथिली ठाकुर ये भी बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी। विराट कोहली अभी HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने और उससे पहले लक्सर पेन के बने थे। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े, अभी इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो आंसर होगा 4%। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशन में रोजगारी वाले विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% कोटा लागू किया है। और ये आरक्षण उन कैडरों के लिए लागू होगा जहां सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती कम से कम 75% से कम हो। अभी आपको याद हो तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी दिसंबर 2022 में दिव्यांग विभाग की भी स्थापना की थी और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था। और आरक्षण से आपको याद आएगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा कर्नाटक। पर यहां तो बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो इसकी कैपिटल मुंबई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको देंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और अभी आपको याद होगा फरवरी में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ था मुंबई में। और भारत की पहली AC डबल डेकर बस ये कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। और एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर ये भारत में कहाँ खुलेगा? मुंबई में। और अभी आपको याद है महाराष्ट्र सरकार ने अभी 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती को। अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख के नाम पे कर दिया गया। ये RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे।
और आपने पढ़ा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में, जो कि इसका 5वां संस्करण था, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही था। और दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहाँ पे स्थापित हुआ? विदर्भ में। ये लंबाई में 200 मीटर का है और ये वाणी वरोरा हाईवे पर है। और इस बांस बैरियर का नाम क्या रखा? बाहुबली। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के ऑप्शन की घोषणा की है। लेकिन याद रखना, ये विकल्प सभी के लिए नहीं है। ये विकल्प उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हो। उसके अलावा विकलांग लोगों के लिए है ये ऑप्शन। तो 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 8900 व्यक्तियों और विकलांग लोगों ने वोट फ्रॉम होम ऑप्शन को चुना है। बाकी चुनाव आयोग के बारे में तो आप जानते ही हो, जैसे स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। वर्तमान में इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। तो चुनाव आयोग के बारे में इतने पॉइंट्स तो आपको पता है। बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बंगलुरु है। यहीं पे इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो, इनका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलुरु को ही कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें कर्नाटक टॉप पे रहा था। अभी कर्नाटक के चुनाव आयोग ने मंजिमा जोगाटी, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनको मतदान चिन्ह के रूप में चुना है। और कर्नाटक की एक गायक और संगीतकार है बॉम्बे जयश्री। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला इनको। और बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो आंसर होगा बंगलुरु को। 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का आयोजन होगा बंगलुरु में। यूं बताओ, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बना? कर्नाटक के हुबली में, जो श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है वहां पे। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। अभी याद है आपको 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसका फाइनल अभी सऊदी अरब में हुआ था, जिसको कर्नाटक ने जीत लिया मेघालय को हरा के। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये कर्नाटक में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बंगलुरु में आपको मिलेगी, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये भी किस शहर में खुलेगा? बंगलुरु में। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। गैरी बैलेंस मूल रूप से जिम्बाब्वे के हैं। अच्छा, वैसे गैरी बैलेंस 2 अलग अलग देशों की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए शतक जमाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। तो पहले कौन थे ऐसा करने वाले? केपलर वेसल्स, वे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ओर से खेले थे। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी UNFPA, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं। वैसे आपको पता चल ही गया है, या पहले से आपको पता है कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया अब नंबर 1 हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कौन नंबर 1 हो गया, वो तो आप बता दोगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? तो आंसर होगा 2.9 मिलियन। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पे चाइना आ गया। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। इसमें कहा गया है कि भारत की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ है, जबकि चाइना की 142.57 करोड़ है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया? 22 अप्रैल। और अगला प्रश्न है, जयदीप मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट को अभी लॉन्च किया, उनका संबंध किससे है? टेनिस से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अरुण सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने? A. माधव राव।
अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम ये कहां पे तैयार किया जा रहा है? शिलोंग में, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। अगला है अभी जो यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने यूके के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया? ओलिवर डाउडेन। अगला प्रश्न है अभी अप्रैल 2023 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 मेले का आयोजन कहां किया गया? ऑस्ट्रिया में। अगला है HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। और अगला है अभी विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 38। और अगला है जियो सिनेमा के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए, नाम है रोहित शर्मा। और गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भी किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।